Hello bachcho, let's read out the question first. If A is non-singular square matrix of order n, then the rank of A is. So यहाँ पर देखिए हमें बोल रहा है कि यदि A एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हो और जिसका ऑर्डर n हो, सो जो रैंक ऑफ A होगा वो क्या होगा वो हमें यहाँ पर बताना है. सो स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. सो यहाँ पर हम सिंपल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि व्हाट इज मीन बाय रैंक ऑफ मैट्रिक्स. से यदि कोई भी एक मैट्रिक्स ए दे रखा हो, ठीक है, और उसका ऑर्डर हमें दे रखा हो एन क्रॉस एन या फिर एम क्रॉस एम लाइकवाइज जैसे भी हो, और इसमें नॉन जीरो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हो, तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो रैंक ऑफ ए है, ठीक है ना, दिस विल बी इक्वल्स टू, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी व्हाट, दैट इज एन हो जाएगा. सो देखिए अब हम सोल्यूशन से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा था, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ए क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना. व्हाट इज मीन बाय नॉन सिंगुलर, यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है दैट मीन्स टू से कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए. ये जीरो के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है. सो लेट्स सपोज कि यदि इस तरीके से वो मैट्रिक्स हो जिसका मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर n क्रॉस n है, ठीक है ना. सो मैं मान लेता हूँ कि ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है छोड़ दिया, सो ये वाला जो बच रहा है मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है ना, ये वाला जो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास बच रहा है, लेट्स से कि बी मैट्रिक्स, सो इसका डिटर्मिनेंट वो क्या है, जीरो की इक्वल नहीं है. सो इस मैट्रिक्स ए के लिए यदि मैं बात करूं मैक्सिमम ऑफ रैंक की, किसकी, मैक्सिमम ऑफ रैंक की, सो वो तो किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल ही होगा. मैक्सिमम रैंक की जब बात कर रहे होंगे तो वो एन के इक्वल होगा. बट यदि यहाँ पर स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए, और वो भी कैसा, नॉन सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो नहीं है, सो उस टाइम पर जो मैट्रिक्स है उसका रैंक क्या होगा. सो देखिए ये डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, दैट इज ओके, बट ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये पूरी पूरी कैरियर आउट तो हो रही है ना. और यहाँ पर देखिए यदि मैं मान लूँ यहाँ पर थ्री एलिमेंट है, वन टू एंड थ्री, यहाँ पर भी थ्री एलिमेंट है, वन टू एंड थ्री, सो हम ये पूरे के पूरे काउंट तो कर रहे हैं ना, थ्री इंटू थ्री, सो इसका रैंक क्या आ जाएगा, थ्री, राइट. सो अकॉर्डिंग टू द सेम वे आई कैन से दैट कि इस केस में भी, ठीक है, इस केस में भी जो रैंक ऑफ ए होगा ना दैट विल बी इक्वल्स टू एन. ठीक है, सो रैंक ऑफ ए विल बी व्हाट, दैट इज एन. देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द सिंपल कंसेप्ट ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.